अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अजीज स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर में ज़्यादातर न्यूमेरिकल जो वेक्टर से रिलेटेड हैं। तो चलते हैं हम फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है द मैग्नीट्यूड्स ऑफ क्रॉस एंड स्केलर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स आर 4√3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। तो हमें क्या गिवन है जी? हमें मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू गिवन है किसकी? क्रॉस प्रोडक्ट की एंड स्केलर प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो 4√3 है और स्केलर की 4 है। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो हमें फाइंड ये करना है, एंगल फाइंड करना है बिटवीन वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स आमतौर पे हम यूज करते हैं, तो हम लेट का लेते हैं जी। उन वेक्टर्स के नाम क्या है? लेट ए एंड बी बी द टू वेक्टर्स एंड थीटा बी एंगल बिटवीन देम। तो थीटा जो है वो एंगल है जो वेक्टर्स ए और बी के दरमियान है, और हमें ये एंगल थीटा फाइंड करना है। अब जो गिवन है हमें वो क्या क्या गिवन है? गिवन दैट एक तो हमें वैल्यू गिवन है किसकी? क्रॉस प्रोडक्ट की। तो क्रॉस जो प्रोडक्ट है उसको हम कैसे लिखते हैं? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 4√3 हमें गिवन है। तो वेक्टर है तो ऊपर एरो मस्ट लगाना है, अगर आप एरो नहीं यूज करेंगे तो आपका ये मार्क्स कटेंगे, माइनस हो जाएंगे मार्क्स। एंड हमें दूसरा क्या गिवन है जी? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर जो प्रोडक्ट होता है उसको हम कैसे लिखते हैं? ए डॉट बी से। ए डॉट बी से उसकी वैल्यू में क्या गिवन है? 4 वैल्यू गिवन है हमें। ठीक हो गया जी। तो इस न्यूमेरिकल करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला और डॉट या स्केलर जो प्रोडक्ट है उसका फार्मूला आना चाहिए। तो क्रॉस जो प्रोडक्ट है उसका फार्मूला ए क्रॉस बी इज इक्वल किसके होता है? ए बी साइन थीटा। 4√3 एज इट आ गया। सिमिलरली ए डॉट बी जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ये ए और बी क्या होते हैं? ये मैग्नीट्यूड होते हैं, ज्यादा इनके ऊपर एरो नहीं आएगा। यहाँ भी ए और बी क्या है? मैग्नीट्यूड है। ए और वेक्टर की और बी वेक्टर के इनके ऊपर एरो नहीं आता, क्योंकि मैग्नीट्यूड एक नंबर होता है जो कि स्केलर है, इसलिए उस पर एरो नहीं आता। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है, एक ए बी साइन थीटा वाली इक्वेशन आएगी और एक ए बी कॉस थीटा वाली। तो हमें क्योंकि एंगल थीटा फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। 1/2 का मतलब होता है जी 1 को आपने ऊपर रखना है और 2 को नीचे रखना है। तो ए बी साइन थीटा 1 की लेफ्ट साइड है, ये ऊपर आएगी। इस तरह इक्वेशन 2 की जो लेफ्ट साइड है ए बी कॉस थीटा वो ऊपर नीचे आ जाएगी। तो ए बी साइन डिवाइडेड बाई बी कॉस इज इक्वल टू इक्वेशन 1 की जो राइट हैंड साइड है 4√3 ऊपर आ जाएगा, और इक्वेशन 2 की जो राइट हैंड साइड है 4 वो नीचे आएगा। अब जब इनको हम डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे ये ए से ए कैंसिल होगा, इस तरह बी से बी भी कैंसिल हो जाएगा, और 4 जो है 4 से कैंसिल होगा। ऊपर बच गया साइन थीटा, नीचे बच गया कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 कैंसिल हो गया, √3 बच गया। साइन ओवर कॉस क्या होता है जी? tan थीटा होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? tan जो है वो राइट साइड पे आके क्या बन जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। तो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स √3। जब हम कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो कैलकुलेटर हमें आंसर देगा 60 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आएगा? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज 60 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2 है जी, उसकी स्टेटमेंट है अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग वर्टिकली एट रेट ऑफ 19.6 मीटर पर सेकंड। कह रहे हैं एक हेलीकॉप्टर है असेंडिंग। असेंडिंग कहते हैं नीचे से ऊपर जाना, सीधा ऊपर जाना, यानी अगर हम कोई बॉल फेंक रहे हैं नीचे से ऊपर जानब तो उसे कहते हैं असेंडिंग। वर्टिकली कहते हैं बिल्कुल सीधा स्ट्रेट ऊपर जाना, जैसे हेलीकॉप्टर आपने देखा होगा उड़ के जाता है एट द रेट ऑफ 19.6 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या है? ये उस हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी है। When it is at a height of 156.8 मीटर। तो कह रहे हैं जब वो हेलीकॉप्टर कहाँ पहुंचा है? 156.8 मीटर की हाइट पे पहुंचा है। अबव द ग्राउंड में से ऊपर अ स्टोन इज ड्रॉप्ड। तो उस हेलीकॉप्टर में से एक स्टोन जो है, पत्थर जो है, उसको फेंका गया है जी। हाउ लॉन्ग डज द स्टोन टेक टू रीच द ग्राउंड। कह रहे हैं कितने टाइम के बाद, कितनी देर लगेगी, कितना वक्त लगेगा उस स्टोन को, पत्थर को जमीन तक पहुंचने में। तो हमें ये फाइंड करना है। तो क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट है जी। एक हेलीकॉप्टर है जो सीधा ऊपर जा रहा है, जब वो पहुंचा है जी 156.8 मीटर की हाइट पे, तो उस हेलीकॉप्टर में से एक स्टोन या पत्थर वो नीचे फेंका गया है। आपने बताना है जी उस पत्थर को जमीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो इसमें गौर करना जी, हेलीकॉप्टर जो है वो ऊपर जा रहा है, पहले स्टोन ऊपर गया है और उसके बाद जब स्टोन को हम नीचे फेंका है तो स्टोन नीचे आ रहा है। ठीक है, तो अब स्टोन की जो मोशन है वो हेलीकॉप्टर के ऑपोजिट होगी इस न्यूमेरिकल में। ये सबसे अहम पॉइंट है। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है जी? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ
स्टोन, अब क्योंकि स्टोन जो हेलीकॉप्टर के अंदर था तो जिस वेलोसिटी से हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है उसी वेलोसिटी से स्टोन ऊपर जा रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन कितनी है उसको हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकंड। अब क्योंकि स्टोन पहले ऊपर गया है और फिर नीचे आया है तो उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो हेलीकॉप्टर के अपोजिट है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोन कितना होगा -156.8 मीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव होता है, ये डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है क्योंकि स्टोन की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन हेलीकॉप्टर के अपोजिट है। तो -156.8 मीटर क्या होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन। नाउ टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच द ग्राउंड, हमें टाइम फाइंड करना है जी, तो ये हमारा टाइम आएगा। आपको क्या जो स्टोन है पहले ऊपर गया फिर वो नीचे आया, तो ऊपर जाते हुए ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू माइनस होती है, तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ड्यू टू अबव मोशन ऑफ स्टोन, क्योंकि स्टोन ऊपर जा रहा है लिहाजा उसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा माइनस में लिया जाएगा। तो ये हमारे पास सारा डाटा है। अब हमने यहाँ पे कोई क्वेश्चन यूज करनी होती है, चाहे फर्स्ट सेकंड या थर्ड तीनों में से कोई क्वेश्चन यूज की जा सकती है, तो हम डाटा के मुताबिक यूज करेंगे second equation of motion. Now using second equation of motion, तो second equation of motion क्या होती है जी, s is equal to vit plus 1/2 gt square, ये है जी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें हम फर्स्ट नहीं यूज कर सकते क्योंकि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है, और इसमें हम थर्ड भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें हमारे पास भी फाइनल वेलोसिटी नहीं है। तो नाउ एस क्या था डिस्प्लेसमेंट, उसकी वैल्यू -156.8 मीटर आ गई। इनिशियल वेलोसिटी 19.6, टाइम टी एज इट आ गया 1/2 एज इट, जी की वैल्यू -9.8 आ गई और टी स्क्वायर एज इट। नाउ ये एज इट आ गया 19.6 टी एज इट आ गया, प्लस माइनस माइनस होता है माइनस आ गया, 9.2 को हम 9.8 को 2 से हम कैंसिल करेंगे तो आएगा 4.9, डिवाइड करेंगे 9.8 को 2 से तो 4.9 टी स्क्वायर आएगा। हम क्या करेंगे, हम तीनों जो हमारे वैल्यूज उनको एक साइड पे करेंगे, -4.9 टी स्क्वायर जो है वो राइट साइड से मूव करके लेफ्ट पे आएगा तो प्लस हो जाएगा 4.9 टी स्क्वायर। इस तरह 19.6 टी जो है वो भी राइट साइड से मूव करके लेफ्ट पे आके माइनस होगा, और जो -156.8 है वो पहले ही लेफ्ट साइड पे मौजूद है तो वो एज इट आएगा। अब क्योंकि हमने यहाँ पे जो टी स्क्वायर है उसका जो कोफिशिएंट है उसको खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे 4.9 के साथ ही, ताकि ये टी स्क्वायर जाए ये अकेला हो जाए। तो हम हर वैल्यू को क्या करेंगे 4.9 से डिवाइड करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को भी 4.9 से डिवाइड करेंगे, सेकंड को भी और थर्ड को भी, राइट साइड पे जीरो है जीरो को भी डिवाइड कर दें 4.9 से। तो यहाँ पे क्या होगा जी 4.9 कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा टी स्क्वायर। 19.6 को 4.9 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 4 आ जाएगा, इस तरह 156.8 को 4.9 से डिवाइड करेंगे 32 आ जाएगा, जीरो को डिवाइड करें किसी भी वैल्यू से तो क्या आता है जीरो ही आता है। अब ये हमारे पास क्या बन गई, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसको हमने सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन करनी है जी, टी स्क्वायर एज इट आएगा -32 एज इट आएगा। अब दरमियान में देखें क्या -40 है, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे -80 एंड +40, क्योंकि -8 और +4 करेंगे तो -4 आएगा, और 8 और 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 32 आना चाहिए। नेक्स्ट टाइम देखें क्या करेंगे, हम फर्स्ट टू वैल्यू में देखें कॉमन क्या आता है, टी स्क्वायर और -8t में से टी कॉमन आएगा, यहाँ टी स्क्वायर में से एक टी कॉमन चला गया, बाकी एक टी बच गया, -8t में से टी कॉमन चला गया, 8 अकेला बच गया। 4t और -32 में से 4 कॉमन आएगा जी, टी अकेला बच गया। अब 32 में से जब 4 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 4 8 टाइम्स 32 आ जाएगा, ये t-8 कॉमन आ गया, t +4 आ गया, दोनों वैल्यूज को अलग जीरो करेंगे, t-8 इक्वल जीरो अलग होगा, t +4 इक्वल जीरो अलग होगा, -8 राइट साइड पे आके +8 हो जाएगा, इधर से +4 जो है राइट साइड पे जाके क्या होगा -4 हो जाएगा। अब देखें टाइम जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होता, टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि टाइम हमेशा आगे जाता है। ये ऐसा नहीं होता कि फर्ज करिए आज मंडे है तो कल जो है वो संडे आएगा, कल ट्यूसडे आएगा, टाइम हमेशा आगे जाता है, तो लिहाजा टाइम कभी माइनस में रिवर्स में नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल बिकॉज टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो लिहाजा हमारा आंसर क्या होगा, t इज इक्वल टू 8 + 8 सेकंड, हेंस द स्टोन विल टेक या रीच द ग्राउंड आफ्टर 8 सेकंड। तो 8 सेकंड के बाद क्या होगा, जो स्टोन है वो नीचे जमीन पे पहुंच जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3 है जी, इफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये दो लाइनें क्या होती है मैग्नीट्यूड का सिंबल होता है, कह रहे हैं a प्लस b जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड और a माइनस b जो है उसका मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल है जी, देन प्रूव दैट
वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमें क्या प्रूफ करना है जी, वेक्टर ए और बी दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कहते हैं 90 डिग्री के एंगल को। तो आपने ये प्रूफ करना है कि वेक्टर ए और बी के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है, या वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो देखिए हम इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं। गिवन दैट ए प्लस बी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हमें गिवन था, ये सिर्फ एक ही हमें इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में बताई गई थी। अब करना हमने क्या है, सबसे पहला स्टेप हम करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड पे हम स्क्वायर लेंगे जी। ए प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा। अब क्योंकि स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, उसी वेक्टर को जिसकी मैग्नीट्यूड है उसका उसी के साथ हम डॉट लिखें, क्योंकि ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी भी क्या होता है, ए प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्रॉस नहीं हम कर सकते, क्योंकि अगर दो सेम वेक्टर का क्रॉस लेंगे तो जीरो होता है, लिहाजा हम क्या लेंगे, यहाँ पे डॉट लेंगे। ए प्लस बी डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सिमिलरली राइट साइड में देखेंगे ए माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो हम क्या लिखेंगे, ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी आ जाएगा। अब डॉट पर लेंगे तो हम तरतीब से लेंगे डॉट, पहले फर्स्ट का फर्स्ट से, तो ए वेक्टर का ए वेक्टर से डॉट लेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। फिर ए वेक्टर का डॉट लेंगे बी वेक्टर से, ए डॉट बी आ जाएगा। फिर बी वेक्टर का डॉट लेंगे ए से तो बी डॉट ए आ जाएगा, और एंड पे बी का बी वेक्टर से जब डॉट पर लेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर। तो ये तरतीब से करना होता है, फर्स्ट को फर्स्ट से, फिर फर्स्ट को सेकंड से, फिर सेकंड को फर्स्ट से, और एंड पे सेकंड को सेकंड से। ये स्टेप हम करेंगे राइट हैंड साइड पे जी। ए डॉट ए करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, फिर ए डॉट बी करेंगे माइनस ए डॉट बी आ जाएगा, फिर माइनस बी का डॉट जब ए से लेंगे तो माइनस बी डॉट ए आ जाएगा, और एंड पे माइनस बी का जब माइनस बी से डॉट लेंगे तो क्या आएगा, प्लस बी स्क्वायर। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर का मैग्नीट्यूड। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो लेफ्ट साइड है हमारी उस पे जो सारी वैल्यूज है वो तो एज इट आ जाएंगी, लेकिन जो राइट साइड पे सारी वैल्यूज होंगे उनको हम उठा के ले आएंगे लेफ्ट साइड पे, तो सबके साइन हो जाएंगे चेंज। ये प्लस ए स्क्वायर है तो इधर आके लेफ्ट साइड पे माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए डॉट बी इधर आके प्लस ए डॉट बी हो जाएगा। इस तरह माइनस बी डॉट ए लेफ्ट साइड पे आएगा तो प्लस बी डॉट ए हो जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर आके क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा, देखें जी, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या है, ए डॉट बी। अभी देखें ये क्या है, बी डॉट ए। अब जो स्केलर पर होता है वो होता है कम्यूटेटिव, मतलब ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी ए डॉट बी किसके को होता है, बी डॉट ए के। तो हम क्या करेंगे, जो बी डॉट ए है उसको भी हम क्या लिख देंगे, ए डॉट बी। सिमिलरली ये ए डॉट बी एज इट आ जाएगा, और ये जो बी डॉट है इसको भी हम क्या लिख देंगे, ए डॉट बी, क्योंकि स्केलर जो प्रोडक्ट वो होता है कम्यूटेटिव, लिहाजा बी डॉट ए और ए डॉट बी सेम होते हैं। तो हम क्या करेंगे, बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख देंगे। अब देखें ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी, तो ये हमारे पास बन जाएंगे 1 2 3 4। तो जब इन सबको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 4a डॉट बी इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब डेफिनेटली 4 जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता, तो इसका मतलब है कि a डॉट बी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला। a डॉट बी क्या होता है जी, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा, दोनों के दरमियान क्या आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब जो a है वेक्टर उसकी मैग्नीट्यूड 0 नहीं हो सकती, इस तरह b की भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर a और b 0 हो जाए तो फिर तो हमारा क्वेश्चन ये खत्म हो जाएगा। लिहाजा a का मैग्नीट्यूड 0 नहीं होगा, b का भी 0 नहीं होगा, तो फिर कौन सी वैल्यू 0 होगी, cos थीटा जो है इट शुड बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट टाइम में cos जो है वो लेफ्ट साइड से जब मूव करे राइट साइड पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, cos इनवर्स हो जाएगा। तो cos इनवर्स 0 जब हम लेंगे कैलकुलेटर से तो हमारे पास कितना एंगल आएगा, 90 डिग्री। और 90 को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। इसका मतलब है दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री आ गया है। तो हेंस वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये हमने प्रूफ करना था कि दोनों वेक्टर ए और बी आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं।